भाजपा भ्रष्टाचार की समुंदर है, सब खा के खत्म कर दे। जब से चुनाव जीते हैं उनकी शक्ल नहीं दिखी है जो है, ठीक है ना। एक केंद्रीय विद्यालय का 50 बार पोस्टर छप गया, 10 बार होर्डिंग लग गई, उस जमीन का कहीं अता पता नहीं है। कितने बच्चे पढ़ लिए बुराड़ी में, जो उनके लेवल का काम है आज तक एक काम नहीं करा पाए, 1 रुपए की ईंट नहीं लगवा पाए। आते हैं 4 गाना सुनाते हैं और चल देते हैं। सब पॉजिटिव ही बात करें, निगेटिव भी तो कुछ होता है। तो 10% निगेटिव जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी हम आज भी देख रहे हैं, बुलेट ट्रेन हम आज भी तरस गए कि बुलेट ट्रेन में हमारा यूपी में गाँव है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है, ट्रेन में जाते हैं 16-16 घंटा लगता है, उसका रेट बढ़ा दिया, किराया बढ़ा दिया, टाइमिंग वही है। हम तो देख रहे हैं कब बुलेट ट्रेन आ जाए, हम भी उस पर बैठ जाएं। मैं किसान हूँ, मैं फर्द लेने जाता हूँ। पहले हमें 20 रुपये 15 रुपये में फर्द मिलती थी, आज 3000 रुपये पटवारी फर्द लेता है। आने वाले 1 साल के अंदर दोबारा हमारी गवर्नमेंट आएगी, पूरे बुराड़ी के हर एक कॉलोनी को हर दिन 6 घंटे पानी देंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। विधानसभा के चुनाव सर पर हैं, 5 को चुनाव होने और 8 को जो है रिजल्ट आने हैं। इसी के चलते मैं बुराड़ी में हूं और क्यों हूं वो वजह मैं आपको बता देती हूं। क्योंकि बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के जो विधायक संजीव झा जी वो यहाँ पे अपना नामांकन दाखिल कराने आए हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो जिनको मंगेश त्यागी जी हैं वो भी अपना नामांकन दाखिल कराने आए हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, अगर उतारे होते तो वो भी यहाँ पे नामांकन दाखिल कराने आते। लेकिन यहाँ पे हम दोनों पार्टियों के जो लोग उनको सपोर्ट करने आए हैं, नेता भी कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनको क्या लगता है इस बार, क्या बुराड़ी में इस बार पकड़ जो है कांग्रेस बना पाएगी, नहीं बना पाएगी, या फिर संजीव झा की जो पकड़ है वो बरकरार रहेगी। और 27 सालों का जो वनवास है भाजपा का दिल्ली में वो टूटेगा या फिर वो भी बरकरार रहने वाला है। हालात बदलेगा दिल्ली में, हालात पूरा बदलेगा जी। और बुराड़ी में आदरणीय भाई मंगेश त्यागी जी, जनता का पूरा आशीर्वाद है, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, 36 बिरादरी का साथ भाई मंगेश त्यागी के साथ है। क्योंकि बुराड़ी के मेन रोड से लगा के स्कूलों की, मजदूरों की, किसानों की सबकी हालत, और पानी और बिजली और स्वास्थ्य सबकी हालत खराब है। विधायक कभी छत्तीसगढ़, कभी बिहार, कभी गोवा, कभी उत्तराखंड का प्रभारी। अरे बुराड़ी का चुनाव है, बुराड़ी की जनता की वैल्यू ही नहीं समझी, इसलिए हमें बहुत आक्रोश है, सब में आक्रोश है। हाथ बदलेगा हालात, दिल्ली में बदलेगा हालात या झाड़ू ही चलेगी? पूरी दिल्ली में हाथ बदलेगा हालात। शीला वाली दिल्ली। क्या नाम है मैम आपका? रूमा राणा। रूमा जी, मुझे ये बताइए, भाजपा हमेशा ये क्यों कहती है कि चोर चोर मुसेरे भाई? लोकसभा के चुनाव जब थे 2024 में, तब क्या हुआ था कि तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ हो गई, लेकिन अब वो अलग हो गई। तो कभी ये लोग भाईचारा बना देते हैं, कहीं एकदम दुश्मन बन जाते हैं, ये ऐसा क्यों होता है? अब बोल रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे दिल्ली में एक साथ। मैम देखिए, ऐसा है, वो राष्ट्रीय स्तर की बात थी, लेकिन अभी जो दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है वो लोकल मुद्दों पे हो रहा है। तो जो कांग्रेस और रही गठबंधन की बात आम आदमी, वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो बुराड़ी के विधायक हैं उन्होंने काम के नाम पे कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला, जनता को धोखा दिया है। सड़कों की हालत देख लीजिए आप, पानी की व्यवस्था देख लीजिए, बिजली फ्री के नाम पे दे रहे हैं, लेकिन कुछ फ्री का वो नहीं है। सड़कें इतनी बुरी हालत में आप जाओगे, सड़कें कम हैं, गड्ढे ज़्यादा हैं उसमें, एक जाम की बहुत समस्या है। तो ये बुराड़ी का विकास किया है विधायक जी। हम ये आपको बता दें कि हमारे चैनल पे 2 दिन पहले बुराड़ी की वीडियो डली थी, बुराड़ी गांव की, और जिस तरीके से सज्जन बता रहे हैं कि रोड की समस्या, पानी की समस्या, और वो एक्चुअल में है, क्योंकि जनता ने खुद बोला है कि संजीव झा के नेतृत्व में रोड की समस्या बहुत है और लगभग 1-2 साल से पानी की समस्या भी वहाँ के बुराड़ी के गाँव के लोगों को झेलनी पड़ रही है। ये आप सही कह रहे हैं? बहुत गंदा पानी आता है जी, पीने लायक तो है ही नहीं जी पानी। अब आप क्या, जैसे 2 घंटे आ गया, मैं 80% आदमी है ना जी, अपना पैसे दे के पानी ले रहे हैं। कोई अब सप्लाई का पानी यूज़ नहीं करता, बहुत कम आदमी है जो करते हैं। ये फ्री का सब ढोकला है केजरीवाल जी का। ये जो दिल्ली मॉडल है बिल्कुल विनाश का मॉडल है। इस बार आप किसको देखते हैं? अगर कांग्रेस दिल्ली में आती है तो कोई चेहरा आपको नज़र आता है जो दिल्ली की बागडोर संभाल सकता है? देखो मैडम, मैं पहले अपना परिचय बताता हूँ। रामचेतन, बुराड़ी विधानसभा में 35 साल से यहाँ हूँ। मैंने बुराड़ी की वो समस्या देखी है
कि जो समस्या थी यहाँ, वो एक ईंट भी रखने की इजाज़त नहीं थी। अनराइट कॉलोनी के नाम पे घोषित किया जाता था। जब हमारी शीला दीक्षित की सरकार बनी, 15 साल कार्यकाल किया उन्होंने, इस कॉलोनियों में एक बिजली का खंभा नहीं था, ये एक तार नहीं था। इतनी कीचड़ होता था, पानियाँ भर रहे थे हर कॉलोनी में, पूरे क्षेत्र में, एक कॉलोनी में नहीं पूरे क्षेत्र में। तब ये केजरीवाल जी कहाँ थे, संजीव झा जी कहाँ थे? खंभा एक लगवाया तो बता दें मुझे। इन्होंने जो 15 साल की किताब इन्होंने छापा था, घोषणा पत्र, जिसमें लिखा नाला कवरिंग, एक भी बता दें। स्कूल बता दें। डीटीसी का डिपो है जो आरडब्ल्यूओ को 4 करोड़ रुपए का फंड देने के लिए इन्होंने बोला था। अगर ये 4 रुपए भी दिया तो बता दें संजीव झा या केजरीवाल। इन्होंने बच्चों के स्कूल के पैसे जो होते हैं ना, स्कॉलरशिप और जीपा, यहाँ तक का ये पैसा खा गया। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम वादे किए जाते हैं, बस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, महिलाओं के लिए 2100 रुपए, ये तो वो 2100 रुपये वाला, पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए समान राशि, वो सब क्या है? और वो मिल भी रही इसने है। क्या करा है, गरीबों का जो नस पकड़ लिया है ना, कमजोरी, तो अब जनता दिखाएगी इनको। एक एक झाड़ू का सीका जो होते हैं ना, बिखर जाएंगे और टूट जाएंगे और हवा चलेगी, उड़ जाएगा फुर्र से। सरकार तो बहन जी इसी की है ना। ये चाहता तो पहले नहीं दे देता औरतों को, 31,000 दे दे महीने के, हमें क्या दिक्कत है? दे तो सही। पंजाब में दिया या पेंशन देता है। मैं मेरी 4 साल की पेंशन खा गया, मैं 64 साल का हो चुका हूँ। कोई पेंशन नहीं बना रहा, कोई राशन कार्ड नहीं बना रहा, पानी की निकासी नहीं है, गंदा पानी गाँव में गलियों में घूम रहा है, पीने का काला पानी आ रहा है, नहाने को भी दिल नहीं करता। तो बुरा हाल कर रखा है। तो अगर हम ऐसा हम आपको एक दावे से कहते हैं 100 बात का एक इलाज है। सबसे बुरी हालत हार जो है संजीव झा की होगी पूरी विधान में, पूरी 70 में सबसे पीछे है। हाँ। बुराड़ी में पूरी दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड बनाएगा, सबसे कम वोट आएंगे इसके, सबसे ज्यादा वोटों से हारेगा ये, हारने जा रहा है, क्योंकि इसने नरक बना कर धर दिया विधानसभा का। इस कॉलोनी में आप जाइए, डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, बगैर पैसा दे अगर आपका काम हो जाए तो कुछ नहीं होता। 1000 रुपये, मैं किसान हूँ, मैं फर्द लेने जाता हूँ, पहले हमें 20 रुपये 15 रुपये में फर्द मिलती थी, आज 3000 रुपये पटवारी फर्द लेता है। और अपने चमचे बैठा रखे, पटवारी तो दाएं बाएं रहता है, कदे कोई पकड़वा दे, वो लेते हैं, वो बस साइन करवा लिया। फर्द किसान को जब मिलती है, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, कोई किसान इनको वोट नहीं देगा। अगर आप कॉलोनी में घूम के जाओगे, नरक बना दिया इसने, नरक 11 साल के अंदर। जबकि क्या नई दिल्ली में भी ऐसा होता है? क्या इंसान नहीं रहते क्या? कितना भेदभाव है। कोई भी सीवर इतना छोटा वो कामयाब नहीं हो सकता। ये पानी की कहीं निकासी नहीं पूरी विधानसभा में, पानी की एक बूंद भी फॉलो नहीं होता नालियों में, वो जो पानी होता है वो वहीं का वहीं जमा हो जाता है। इसने कुछ काम नहीं किया है। पूरी दिल्ली के अंदर ये सबसे ज़्यादा वोटों से हारेगा। और दिल्ली में कौन आएगा? दिल्ली में जो सरकार चाहेगी, जो बाद में हमारी जो हाईकमान चाहेगा वो आएगा। ठीक है। कभी ऐसा सोचा है कि दिल्ली में कांग्रेस ने भी राज करा, आम आदमी तो राज कर ही रही है, कभी ऐसा नहीं कि चलिए भाजपा को भी सत्ता सौंप के देखते हैं, क्या कुछ बदलाव हो? भाजपा नहीं आ रही दिल्ली में। भाजपा भ्रष्टाचार की समुंदर है, सब खा के खत्म कर देगी। इससे भी खतरनाक है। यो नागनाथ है, वो सांपनाथ है, चाचा भतीजा है दोनों चाचा भतीजा है। ये बीजेपी बी टीम है, ये ए टीम बी टीम। शीला दीक्षित की झाड़ू मैं और ये बता रहा हूँ आपको, शीला दीक्षित की सरकार में इसे दिखाना अच्छी तरह से पब्लिक को। शीला दीक्षित की सरकार में दिल्ली के अंदर 104 फ्लाईओवर बने, अंडरपास बने, ठीक है ना। पता नहीं कितने स्कूल, अस्पताल, पता नहीं कितनी योजनाएं, कितनी लाडली योजना, कितनी वृद्धा योजना, विधवा योजना, विकलांग योजना, पता नहीं क्या क्या बनाए। ये आए हुए नामांकन पत्र दाखिल करने, जरा इनसे पूछना झाड़ू वालों से, तुमने कितने बनाए? कुछ बनाया भी? शीश महल बनाने के लिए कह रहे हैं कि हम बना लिए, और परमिशन जो है एलजी ने दे दी है, और गरीब आदमी काम करने के लिए कहते हैं एलजी ने परमिशन नहीं दी है। एक नंबर भ्रष्ट, मक्कार, झूठा, और जो है बिल्कुल भी बेकार आदमी, जिसे कहते हैं लबार झूठा, ऐसा आदमी, केजरीवाल जैसा आदमी दुनिया में अगर कुल खोजोगे तो फिर इसी को पाओगे, ये गारंटी है। एक चीज़ के माध्यम से मैं कुछ भी कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी को, तो सत्ता बने बना, यानी कहता नहीं है कि किस्मत कहीं से इसको मिल गया, और नहीं तो काम तो किया कांग्रेस ने ही ज़मीनों से काम किया है ना। आम आदमी तो था ही नहीं, बीजेपी था और कांग्रेस था, और दिल्ली में शीला दीक्षित थी, सोनिया गांधी था, है ना, अलावा कुछ नहीं था, है ना। लेकिन लोगों को मैंने क्या कहा जाए, सत्ता, अकल और समय,
यानी यही समय केजरीवाल के साथ आया और संजीव झा के साथ आया। पानी बाप रे बाप, रोड चल करके देखो आप रोड। संजीव झा को कहना कि अपने घर को देख, अपने गली का देख। और जनता जो जिसने तुमको बुलाया, जिसने तुमको रखा, उसके साथ उन्हें क्या किया, उसने तुम्हारे साथ क्या किया। समाज आपको बढ़िया से चुन के लाया। दारू बढ़िया, ठीक बात है, दारू पिलाना चाहिए, बढ़िया पिलाए संजीव। क्यों पिलाना चाहिए? नहीं पिलाना चाहिए। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री दारू पिलाए, लेकिन जहर पिलाए। 500 का दारू हमने जाकर लेते थे। अरे भैया 500 का दारू में 4 बोतल फ्री, यानी जहर। वो पैसा शीला दीक्षित को जेल नहीं भेज करके खुद जेल चले गए। जनता ने खरीदी क्यों? अभी आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि जहर बेच रहे थे, तो खरीदनी ही नहीं चाहिए थी। तो उन्होंने दिल्ली सरकार है, बिहार में देखिए ना, बिहार में बंद है, उनको बंद करना चाहिए था। उनको बंद करना चाहिए था। अगर बढ़िया सीएम थे, बढ़िया प्रशासनिक चलाने था तो उनको बंद करना चाहिए था। उनको दारू नहीं चलानी चाहिए थी। अगर जनता के भलाई अगर चाहते, जनता ने उनको लाया था झाड़ू बना करके कि मैं निष्पक्ष हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रशासन नहीं चाहिए, मुझे घर द्वार नहीं चाहिए। आज महल ले लिया उन्होंने तो महल ले लिया, शीश महल ले लिया। शीश महल वही जनता शीश महल से वही केजरीवाल बना के भेजेगा जो केजरीवाल थे। वो बोलते हैं मेरा खुद का थोड़ी है। पाल समाज के अध्यक्ष हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, बस बढ़िया हाल है साहब। नाम बताओ। अब के दिल्ली की जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव किस चीज़ के लिए? बदलाव इस चीज़ के लिए कि जिस आंदोलन के लिए जनता ने इनको सत्ता सौंपी, उसमें वो कामयाब नहीं हुए, फेल हो गए। जमुना भी गंदी की गंदी है। जो जन लोकपाल बिल लाने की बात थी, मैंने तो आंदोलन जन लोकपाल बिल का था कि हम लोकपाल लाएंगे, वो तो भूल ही गए। लेकिन वो साफ साफ अपनी नाकामी बोलते हैं कैमरे पे आके कि मैं ना रोड ठीक कर पाया, ना पानी की समस्या, ना यमुना को ठीक कर पाया। वो तो कह रहे मैं मान रहा हूँ, इसे मुझे आप दोबारा मौका दीजिए, मैं ये तीनों कमियां पूरी कर दूंगा। नहीं, दोबारा उन्होंने खुद मना किया, मुझे दोबारा मौका मत दीजिए, मैंने काम नहीं किया ये। उन्होंने खुद भरोसा है तो दीजिए। भरोसा है ही नहीं तो क्यों देंगे? है ही नहीं भरोसा उनको क्यों? भरोसा खत्म है। भाजपा पे भरोसा दिखेगा जनता को? भाजपा पे भरोसा दिखेगा? आप इतना बताएं। हम हैं कांग्रेस से, हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस का प्रत्याशी को ही जिताएंगे हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ भाजपा है नहीं। हमारे क्षेत्र में, बुराड़ी क्षेत्र में बीजेपी है ही नहीं। बीजेपी को कोई टिकट ही नहीं दिया। हाँ, मिलेगा ही नहीं बीजेपी को टिकट। मंगेश त्यागी, तो इसलिए कांग्रेस ही यहाँ जीतेगी। मंगेश त्यागी महादेव। तो आप कोई भी प्रत्याशी खड़ा होता है आप कांग्रेस की तरफ से, तब भी आप कांग्रेस को ही वोट देते हैं, या फिर आप मंगेश त्यागी जी के चेहरे पे वोट दे रहे हैं? चेहरे पे क्यों? या फिर वो कांग्रेस में है इसलिए दे रहे हैं? उनकी स्वच्छ छवि है, ईमानदार हैं और गुडविल उनकी अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, व्यवहार के ऊपर वोट दे रहे हैं। व्यवहार की वजह से उनको सब सारी पब्लिक उनको जिताएगी। 2000 साल से काम भी किया हुआ है। अपने RWA के चेयरमैन फेडरेशन रह चुके हैं मंगेश त्यागी जी, और बहुत ही उपलब्धियां हैं उनकी जो बुराड़ी में आप जनता से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि हम उनके समर्थक हैं इसलिए हम उनकी बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप खुद देखिए कि पहले बोला गया था कि युवाओं के लिए 20 लाख रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे दिल्ली में, जिसका आप 1% भी अगर पूरा हुआ हो तो बताएं। हम जैसे युवाएं रोड पे भटक रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स करते हैं, कभी लात मार के निकाल दी जाती कि आज भी आप नहीं आए, आपकी ड्यूटी खत्म। अगर युवाओं को रोजगार मिलता तो शायद सरकार और चलती। पानी, सड़कें तो एक रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, लेकिन युवाओं जो भड़क रहे हैं, जो दूसरे शहरों में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, आप खुद देखिए युवा कितने रह गए हैं। सब युवा कितने प्राइवेट जॉब्स के लिए पीछे भाग रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई जॉब मुहैया नहीं कराई जा रही है। ये बहुत ही 12-13 सालों में जो भी है बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से संजीव झा फेल हुए और केजरीवाल सरकार मॉडल फेल हुई है। इन्होंने बस अपना मुनाफा देखा है। युवाओं को शराब की लत लगाई, एक के साथ एक फ्री। जो लड़के या जो भी बुजुर्ग थे जो एक क्वार्टर पीते थे, उनको एक के साथ एक फ्री मिल गई, उन्हीं पैसों में उनको मिल गई, तो उनको ज़्यादा नशे की लत लगी। आज वही युवाएं जो गलत रास्ते भटक चुके हैं, उनको फ्री की मिली, वो भटक चुके हैं। आप ये सही मान रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने फिर से आदेश दे दिया है ईडी को कि वो फिर से उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, मंजूरी दे दी है? बिल्कुल इन पे सबसे बड़ी खबर ही यही है। बिल्कुल बहुत सही किया उन्होंने कि ईडी को ये प्रस्तावना दी कि दोबारा इस पे जांच शुरू की जाए और उसके जड़ तक जाया जाए, जो भी इसमें संलिप्तता पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन फिर वो दूसरी तरफ फिर अब ये बोलेंगे चुनाव आ रहे हैं इसलिए दे दिया फिर से ईडी को। मैडम देखिए, चुनाव अलग मुद्दा होता है। ईडी और वो उनकी कार्रवाई जो एनसीबी की होती है वो अलग कार्रवाई होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट या जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो अपने चलती रहती है सुचारू रूप से। आदेश दिया गृह मंत्रालय ने? बिल्कुल सही आदेश है ये। सही आदेश है। चलिए, हमने यहाँ पे कुछ कांग्रेस समर्थक थे, उनसे बात करी। उनको लग रहा है कि इस बार
कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे आएंगे और संजीव झा के कार्यकाल में यहाँ पे ना सड़क को लेके ना पानी को लेके कोई काम हुआ है। बिल्कुल बुराड़ी की सड़कें जो हैं हाल बेहाल हो चुका है। रोड आपको दिखेगी नहीं, रोड पे गड्ढे ही गड्ढे आपको नज़र आएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं केजरीवाल जी के समर्थकों से जो यहाँ पे अपना नामांकन दाखिल कराने आए हैं कि उनका क्या कहना है। उनको लगता है कि केजरीवाल की सरकार यहाँ पे बरकरार रहेगी या फिर बदलाव आएगा? हाँ, आप मुझे ये बताएं कि बुराड़ी में खास तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, पानी की समस्या और रोड की समस्या बहुत है और जनता इन्हीं दो चीज़ों को लेके त्रस्त हो चुकी है कि संजीव झा जी अपने कार्यकाल में इन पे काम नहीं कर रहे हैं। अब आपको लगता है इन्हीं दो समस्याओं की वजह से मुश्किल होगा संजीव झा जी का बुराड़ी में आना? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अब पानी की समस्या है ही नहीं। जब सीवर लेके वो आए तो कोई मकान बनाता है तो एक दिन तो मकान बनती नहीं है। सीवर जब डल रहा था तो ऑटोमेटिक था, सड़क बाधित हुई। अब बिल्कुल सड़क सही है, सड़क सब ओके हो चुका है। जो कहीं कहीं काम रुका हुआ वो भी काम चल रहा है। सब कोई इफेक्ट नहीं आएगा इससे संजीव झा को। नहीं आएगा? बुराड़ी गाँव के लोग तो बहुत परेशान है कि हो सकता है सब पॉजिटिव ही बात करें, निगेटिव भी तो कुछ होता है। 10% निगेटिव जा रहा है। लेकिन संजीव जितना फंड विधायक के पास है उसी फंड में काम करेंगे ना ये। अब आपके पास फंड 10 रुपये का है और लाख रुपए का काम करवाना है संजीव झा ने, ये कहाँ से करवाएगा? जितना हो सकता है उतना करवा रहे हैं ये। माननीय सांसद साहब कहाँ गए? उनके पास जो तो फंड है, बजट है, क्यों नहीं लगा वो बजट? अगर वो बजट हमारे पास आ जाता मेन रोड के लिए तो कॉलोनियों का काम तो आराम से हो जाता है। आज MCD का बजट भी लगाना पड़ा है रोडों पे। MCD का बजट, MLA का बजट, दोनों बजट को लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास सांसद का बजट नहीं है। हमारे पास इस क्षेत्र के सांसद का बजट लगाते ही नहीं है वो कभी भी। 10 साल से बने हुए हैं सांसद, क्यों नहीं लगाए उन्होंने आज तक? आप उनसे जवाब लेने जाते नहीं हैं और आप पूछने चले आते हैं कि रोड का प्रॉब्लम है। रोड का प्रॉब्लम है हमारे पास, नहीं है वो हम ये नहीं कह रहे कि हम जाते नहीं हैं। हम झेल रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। लेकिन हमें भी सब्र है कि कम बजट से धीरे करके पूरा काम करवा रहा है। अब एक आदमी इतना बड़ा बजट में कैसे काम कर सकता है? उसको फंड्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। एक बार में फंड इनके पास नहीं है। 10 रुपये का फंड है, लाख रुपए खर्चे कहाँ से करेंगे ये? और नया सीवर लाइन बहुत ज़रूरी था। नया सीवर लाइन लगने के बाद बहुत सुविधा होगी, नहीं तो हम लोग बहुत परेशान थे सीवर की वजह से। सीवरेज प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और ये नया सीवर लाइन डालने की वजह से थोड़ा सा परेशानी तो हुई है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। ठीक है। और पानी सफल होगा आगे ये? पानी वानी की समस्या आज की नहीं है सदनगर की, बहुत पुरानी समस्या है। लेकिन ये सारी समस्या बहुत हद तक ठीक हो गई थी, हुई हैं, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सुधार की भी ज़रूरत है, तो यही है। और एक तो भाजपा जो बोलती है कि यमुना नदी को नाला बना दिए हैं और दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि 2025 के चुनाव आने से पहले मैं यमुना नदी में जाकर डुबकी लगाऊंगा। वो स्थिति है। यमुना नदी आज की नहीं है, गंगा नदी आज की नहीं है, ठीक है। कितने शासनकाल आए और ये साफ हो ही रहा है और गंदा हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक अभी जो दिख रहा है हम लोगों को, हम लोग भी जाते हैं घाट पे काम करने के लिए। बहुत सारा हम लोग का बहुत सारा कस्टम घाट पे पूरा होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में घाट पे जाना पड़ता है, लेकिन अभी भी हम घाट पे जाते हैं और देखते हैं बहुत सारा सुधार हुआ है, पहले से बहुत सुधार हुआ है। इस पे क्या कहना है कि गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से ईडी को आदेश दे दिया है कि आप शराब नीति घोटाले में फिर से करें ये सब? ठीक है। अभी आपको इसलिए लग रहा है कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए कराइए? नहीं, ये इन चीज़ों की वजह से समस्या काम करने में तो हो ही रहा है। ये मैं आम आदमी एक पब्लिक की तरह से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इसके वजह से बहुत परेशानी हो रही है। नहीं तो डेवलपमेंट आज कहीं पहुंच गया होता। कभी गृह मंत्रालय ने आपसे डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता आज के डेट में? मैंने पूछा आपसे कि 10 साल के शासन में, आम आदमी के 10 साल के शासन में डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन है नहीं, कभी उनके वजह से प्रॉब्लम, कभी इधर से प्रॉब्लम, कभी कुछ, ये नहीं हो पा रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि चौथी बार संजीव झा को, आम आदमी को ला के बिल्कुल बुराड़ी विधानसभा से बाकी काम भी करवा लेंगे और इस बार उनको जो बचे हुए काम भी है वो भी करवा लेंगे। 10 साल से मनोज तिवारी सांसद हैं। 1 रुपए का ईंट दूसरे को तो जुमलेबाजी सुनाना उनको बहुत ज़्यादा आता है। वो भी 6 लेयर रोड बनवा रहे थे पुश्ते पे, इसमें मेन 100 फुटा पे बाईपास बनवा रहे थे, फ्लाईओवर बनवा रहे थे। उसके बाद जब से चुनाव जीते हैं उनकी शक्ल नहीं दिखी है जो है, ठीक है ना। एक केंद्रीय विद्यालय का 50 बार पोस्टर छप गया, 10 बार होर्डिंग लग गई, उस ज़मीन का कहीं अता पता नहीं है। कितने बच्चे पढ़ लिए बुराड़ी में, जो उनके लेवल का काम है आज तक एक काम नहीं करा पाए। 1 रुपए की ईंट नहीं लगवा पाए। आते हैं, 4 गाना सुनाते हैं और चल देते हैं। वही विधायक संजीव झा, बुराड़ी आज के आप 15-20 साल पता करते, एक अनधिकृत कॉलोनी थी, कच्ची कॉलोनी में आती थी, कोई बुराड़ी पूछता नहीं था।
ठीक है ना। 500 में कोई बुराड़ी आने से डरता था। आज बुराड़ी 10 सालों में देख लो, चाहे 100 फुटा रोड देख लो, उसके आसपास की हिमगिरी कॉलोनी है, हरित विहार है, A2 ब्लॉक है, चंदन विहार है, कहीं भी रोड नाली खड़ंजा कहीं भी नहीं था। सारा रोड का निर्माण हुआ है, सब कुछ हुआ है, नालियों का निर्माण हुआ है। उसके बाद सीवर पूरे बुराड़ी में 70% काम हो चुका है, 80%, 20% बचा हुआ काम है। दोबारा से सरकार आ रही है और सीवर सक्सेस नहीं होगा, 100% सक्सेस होगा। वो पुराना समय नहीं रहा कि इतने मोटे मोटे पाइप डाल दिए, लोग उसमें उतर रहे हैं। सब नए आधुनिक तरीके से सीवर बन रहा है और बहुत बढ़िया पानी की निकासी होगी। रही पानी की बात, तो पानी अभी भी बुराड़ी में बहुत सफिशेंट आता है, लेकिन आए दिन ब दिन कॉलोनियाँ आगे बढ़ती जा रही हैं। तो उसके लिए अभी हमारा साथ डायगा नया पाइपलाइन आया है जो बुराड़ी अथॉरिटी तक आ गया है। आगे उसको बढ़ा के प्रधान इनके लिए UGR बन रहा है, स्वरूप नगर बन रहा है। आने वाले 1 साल के अंदर दोबारा हमारी गवर्नमेंट आएगी, पूरे बुराड़ी के हर एक कॉलोनी को हर दिन 6 घंटे पानी देंगे। हम जुमलेबाजी नहीं करते, काम की राजनीति करते हैं। आपके हिसाब से कौन सी सरकार करती है? कांग्रेस भाजपा दोनों करती है? दोनों ही करते, भाजपा ही करते हैं। वो स्मार्ट सिटी हम आज भी देख रहे हैं, बुलेट ट्रेन हम आज भी तरस गए कि बुलेट ट्रेन में हमारा यूपी में गांव है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है, ट्रेन में जाते हैं 16-16 घंटा लगता है, उसका रेट बढ़ा दिया, किराया बढ़ा दिया, टाइमिंग वही है। हम तो देख रहे हैं कब बुलेट ट्रेन आ जाए, हम भी उस पर बैठ जाएँ। और हमारी सरकार, जो भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने या विधायक जी ने जो भी वादा करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, 4th पास मुख्यमंत्री नहीं है। दिमाग में रख के तब कोई योजनाएं निकालते हैं और उसको बोलते हैं, आपको ग्राउंड पे करके दिखाते हैं। आपको आम आदमी पार्टी आम लगती है जब से वो आई है दिल्ली में? आम ही है। हम तो कैलाश गहलोत जी को तो नहीं लगती? मैम, हम तो आम लोगों के लिए काम करते हैं। हमारी जो योजनाएं हैं वो आम लोगों के लिए हैं। 200 यूनिट बिजली किसको चाहिए, 400 किसको चाहिए? आम लोगों के लिए चाहिए। जो राशि ठाठ है उनके लिए तो आप 2000 यूनिट भी कर दो, कोई फायदा नहीं है। तो फिर ये बात क्यों आ जाती है? कैलाश गहलोत बहुत बड़े नेता हैं, जाने माने नेता हैं, सब जानते हैं उनको। उन्होंने पार्टी छोड़ के, मैम एक तोता है ना, एक मैं बता रहा हूं, ये क्यों बोलते हैं कि मुझे आम आदमी पार्टी आम नहीं लग रही है इसलिए मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ? एक तोता है मैम जो मोदी और अमित शाह का है, वो तोता थोड़ा CBI और ED का, सब एक जैसे नहीं होते। देश आज़ाद हुआ उसमें भी बहुत क्रांतिकारी थे, बहुत जयचंद भी थे, तो कुछ जयचंद बीच में निकल जाते हैं तो उनको डर लग जाता है, वो फिर आम से खास हो जाते हैं। नहीं तो आज भी आम आदमी पार्टी में सब आम ही है। जितनी योजनाएं हैं आम लोगों के लिए है, मिडिल वर्ग के लिए है, सब कुछ है। मतलब दिल्ली की जनता का मनोबल नहीं टूटेगा? एक भी नहीं। हम कह रहे हैं इस बार 8 सीट दिए थे, वो 8 भी नहीं देंगे। बुराड़ी विधानसभा 88,000 से जीती थी, वो 1 लाख वोट पार करने जा रही है। उसमें कोई भी तबके का आ जाए, कोई लीडर आ जाए, ये 4 नेताओं से नहीं चलता है। आप गलियों में जाके देखिए, जनता बहुत खुश है। वो उनके बुराड़ी के विधायक जी के कामों से खुश है, केजरीवाल के कामों से खुश है, और जो योजनाएं देते हैं दिमाग में कह सुन के उतारते हैं। ऐसा नहीं मुँह हिला दिया, जो मर्जी बोल दिया, जितना कहा है उतना करके दिखाएंगे। ये बात भी उठ जाती है कि भाजपा की तरफ से कि पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को अभी तक नहीं दिए। ये क्यों होता है? सुनो, एक केजरीवाल की सरकार ने ऐसा है। हम तो पहले कह रहे थे बिजली भी जो है माफ़ करेंगे, पानी का बिल भी माफ़ करेंगे, 200 यूनिट माफ़ करेंगे, स्कूल हो गया, कुछ भी हो गया। किसी को विश्वास था? यही कांग्रेस भाजपा कहती थी कहाँ लाएंगे बिजली के लिए फंड, कहाँ लाएंगे पानी के लिए फंड, स्कूलों के लिए, अस्पतालों में फ्री दवाइयाँ कहाँ से देंगे? आज जाके देख लो जो स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की है, पूरे भारत में कह रहा हूँ, किसी भी ज़िले में चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, पंजाब में तो हमारी सरकार आ गई, अभी कितने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया हमने। नहीं तो आप गुजरात चले जाओ, एक सरकारी अस्पताल की ऐसी दयनीय स्थिति है। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है, जाके चलो लो, बस से बदतर स्थिति है। एक आपको स्टेयर्स नहीं मिलता है 3-3 घंटे तक, ठीक है ना। और एक दिल्ली ऐसा कर दिया है हमने कि वहाँ के सबका मान सम्मान है, हर स्टेट के लोग आके इलाज करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। हमारे खुद के रिश्तेदार 10-10 लोग इलाज करा रहे हैं। राघव चड्ढा जी बाहर क्यों गए थे आँख का ऑपरेशन कराने? बाहर का ऑपरेशन मैम ठीक है, वो बातें हैं, यहाँ भी इलाज करा रहे हैं। कई चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कई चीज़ें हैं, कुछ सुविधाएँ ऐसी हैं कि ठीक है उनको वहाँ लग रहा करा रहे हैं, ऐसा नहीं। बाकी यही गुरु नानक हॉस्पिटल है, सारी चीज़ें हैं, बहुत फैसले देश दुनिया के, वहाँ के इलाज करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।